Hello everyone, a very warm welcome back to my channel Let's Crack It। तो आज का जो डे 6 है उसका टॉपिक जो मैं ले रही हूँ वो है ब्लड। तो ब्लड का क्या कंपोनेंट्स है, ब्लड हमारे बॉडी में क्या मायने रखते हैं, मीन्स क्या रोल करते हैं, इनका क्या काम है, इनका जो कंपोनेंट्स है उनका क्या काम है। जैसे ब्लड का जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं आप, जैसे ब्लड का जो कंपोनेंट्स है जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है और प्लाज्मा है। तो ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं ना वो येलोविश कलर के होते हैं, वो 90% वाटर के ही बने होते हैं। तो प्लाज्मा का क्या फंक्शन है, आरबीसी का क्या है, जैसे हमारे बॉडी में जो जो फाइटर का काम करता है वो जैसे डब्ल्यूबीसी है। फाइटर मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आते हैं तो उससे फाइट करके उससे लड़ते हैं और हमारे बॉडी को एक इम्यून प्रोवाइड करते हैं। तो यही सब है जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ना है, और ये बहुत अच्छे टॉपिक है जिससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे हैं। तो फिर ब्लड का टाइप कौन कौन है, जैसे इसमें RH फैक्टर होते हैं, फिर ब्लड के जो ग्रुप हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सारा पढ़ेंगे वन बाय वन। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो मोटिवेट करें, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, दैट्स इट्स। और मैं अब लिखने वाली हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग समझिए, और अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, दैट्स इट। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं जो लिख रही हूँ वो है डे 6, और आगे जो लिखने वाली हूँ वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी होता क्या है, तो हेमाटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ ब्लड को बोलते हैं। हेमाटोलॉजी एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम ब्लड की स्टडी करते हैं, मीन्स ब्लड का क्या कंपोनेंट है, स्ट्रक्चर, फंक्शन जो भी है। तो वही मैं लिख रही हूँ, स्टडी ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड हेमाटोलॉजी। मैं जो थोड़ा शॉर्टकट आजकल लिख रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट लाइनर्स, वन लाइनर्स वाला उस टाइप का मैं लिखना चाह रही हूँ कि आप लोग को याद करने में, समझने में आसानी हो, इस वजह से मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रही हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉर्पुसल्स। जनरली आरबीसी में छोटा सा एस लगा रहता है, वो होता क्या, तो छोटा सा वो जो कॉर्पुसेल्स है, मतलब ये ब्लड में जो फ्लूइड कनेक्टिव होते हैं टिश्यू, उसको बोलते हैं कॉर्पुसेल्स। मतलब ब्लड जो बना हुआ है वो भी एक टिश्यू फ्लूइड ही है, तो वही जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं, कनेक्टिव होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पुसेल्स। अब आगे देख सकते हैं कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ। तो इस वजह से मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग को लिखने में भी, नोट्स बनाने में भी आसानी हो, समझ सके आसानी से। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ ब्लड का कंपोनेंट जो है आरबीसी है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, फिर मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ प्लेटलेट्स, आप देख सकते हो प्लेटलेट्स। उसके बाद है मैं लिखने वाली हूँ प्लाज्मा, यानी कि ये जो 4 कंपोनेंट है यही मेन फैक्टर है ब्लड का। तो यहाँ से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है यही तीनों को हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख रही थी वही थोड़ा सा ली हूँ, क्योंकि ये जो प्लाज्मा है ये कितने परसेंट होते हैं, वो 55 to 60% फ्लूइड में होते हैं। मतलब जो 90% मान लीजिए 100% है ब्लड, तो उसमें 50 to 60% प्लाज्मा ही होते हैं और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम का ही मैं लिख रही हूँ। ये देखिए ब्लड वॉल्यूम इज़ अबाउट कितना, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है प्लाज्मा 55 to 60%, और फॉर्म्ड एलिमेंट जो है जिसमें ब्लड वॉल्यूम कंसीडर होता है वो है 40 to 50%। तो यहाँ पे मैं कौन कौन लिख रही हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट में जो आते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही है वही मैं लिख रही हूँ। आप देख सकते हो इसमें मैंने लिखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। वो देख सकते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स।
अब ब्लड जो है इसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। आगे मैं लिख रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन होता कहाँ है, ब्लड का हमारे बॉडी में निर्माण कहाँ होता है, कहाँ बनता है। तो ये जो ब्लड हमारे बॉडी में बनते हैं वो जनरली बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। और बोन मैरो में बनते हैं एडल्ट में, ठीक है। और अगर बेबी का कंसीडर किया जाए, बेबी लोग में कहाँ बनता है, तो जनरली लीवर में ही बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ, बॉडी इन बोन मैरो और लीवर इन, जनरली बोन मैरो में भी, लेकिन क्योंकि उस टाइम बेबी का पूरा अच्छे से डेवलपमेंट ग्रोथ नहीं हो रहता है, इस वजह से लीवर में, वही मैं अंडरलाइन कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ एडल्ट और लिवर इन बेबी, याद रखें। नेक्स्ट है आरबीसी। आरबीसी हल्का सा जो ये CS है इसी को बोलते हैं कॉर्पोसेल्स। अब आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, ये है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ओके गाइस, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें आप लोगों को कौन कौन टॉपिक पढ़ना है, तो मैं वो बताने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैं बताऊँगी, ऑब्वियसली बताऊँगी लाइफ स्पैन जो है आरबीसी का कितना होता है, तो वो लिखी हूँ मैं 120 डेज़, मतलब 120 डेज़ लिविंग रहता है, उसके बाद ये फिर डेड हो जाता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो ये सब याद करने के लिए छोटा छोटा पॉइंट वाइज में मैं लिख रही हूँ, बोन मैरो और लीवर। ग्रेव यार्ड, मतलब जब डेड हो जाता है तो आरबीसी फिर कहाँ स्टोर होता है, तो ये स्प्लीन में स्टोर होता है। मतलब डेड आरबीसी जो है वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो स्प्लीन में स्टोर होता है। आगे मैं लिख रही हूँ, आप देख सकते हो। आरबीसी में एक आयरन पिगमेंट कंटेन होते हैं, मतलब आयरन पिगमेंट एक प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन के वजह से आरबीसी रेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेन आयरन पिगमेंट कॉल्ड, मैं लिख रही हूँ हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन का चेकअप होता है जिसके वजह से हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में कितना ब्लड है कि नहीं है। आगे आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, मतलब आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को, क्या बनाने का जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में, उसको बोलते हैं इरिथ्रोपियोसिस। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इरिथ्रोपियोसिस, आप देख सकते हो इरिथ्रोपियोसिस, यही है प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस जिसको बोलते हैं वो है इरिथ्रोपियोसिस। और आगे आप देख सकते हो, ये मैंने लिख चुका है शेप भी पूछता है कभी कभी जनरली, तो ये इसका जो शेप है वो बाइकनकेव है, तो ये मैं लिख चुकी हूँ। उसके बाद आगे का नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगी WBC प्लेटलेट्स। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।